हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जो कि 2022 और 23 के लिए वैलिड है। इसमें आपको पता है कि बीएससी में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी इस बार से यही पैटर्न लागू होगा सेमेस्टर वाइज। वरना उसमें तो एनुअल एग्ज़ाम होते थे, बस साल भर में एक लास्ट में होता था। तो सेमेस्टर वाइज में क्या है कि सेमेस्टर फर्स्ट जो है, बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हमको पढ़ना है। पहले हम सेमेस्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, इसमें 2 पेपर रहेंगे। एक ईयर में 2 सेमेस्टर रहेंगे और प्रत्येक सेमेस्टर में 2-2 पेपर होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में पहला पेपर है वो थियरी का रहेगा, सैद्धांतिक होगा, जिसको हमको रिटन लिख कर देना पड़ेगा। और दूसरा जो पेपर सेकंड होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिकल का। अब आपको मार्क्स बता दूं मैं, सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट है उसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये 75 मार्क का है, ठीक है, 75 मार्क्स का होगा आपका पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड जो होता है वो 25 मार्क्स का है। वो मैं आगे जब प्रैक्टिकल वाला सिलेबस भी बताऊंगा तब आपको उसमें बताऊंगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है थियरी वाला, कोर्स टाइटल है इसका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आसान चीज़ें हैं 11th 12th की जो आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड हैं, बस थोड़ा सा डिटेल में है। अगर इसमें अच्छे से आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा इसका प्रिंट अच्छे से नहीं निकला है, तो मैं साथ साथ में लिख लिख के आपको बताता रहूँगा। इसमें जो हमारी पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, क्योंकि सेमेस्टर में 8 यूनिट रहेंगी आपकी। पहली यूनिट जो है आपकी यूनिट फर्स्ट, इसमें हमको थोड़ा सा जो पुरानी हमारी केमिस्ट्री उसको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एसेंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट्स, जो भारतीय रसायनज्ञ हुए हैं उनका क्या योगदान रहा है, और एसेंट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब आगे इसी पहली ही यूनिट में हमको पढ़ना है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। अब ये मैं दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे साथ में लिखता जाऊँगा। यूनिट फर्स्ट जो है हमारी, इसमें एसेंट केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट्स, तो भारतीय रसायनज्ञ हैं उनका योगदान। पहली ही यूनिट में हमको पढ़ना है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। अब इसमें मैं आपको बताऊं, देखो हिंदी में बोलें इसको तो मोलिकुलर पोलैरिटी मीन्स आणविक ध्रुवता, और वीक केमिकल फोर्सेस जो दुर्बल रासायनिक बल हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें जैसे कि रिजोनेंस पढ़ना है हमको, पहला टॉपिक है रिजोनेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुनाद, क्या बोलते हैं, अनुनाद। या और इसमें पढ़ना है रिजोनेंस एनर्जी मतलब अनुनाद ऊर्जा। फॉर्मल चार्ज हो गया। वांडर वाल फोर्सेस पढ़ना है। डाइपोल पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव गति, ठीक है। डाइपोल में आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और एटम हो गया, एटम मोलिक्यूल हो गया, डाइपोल इंटरेक्शन,
बहुत सारे टाइप के इसमें इंस्ट्रक्शन है, ये तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है चैनल पे वीडियो लेक्चर, आप देख सकते हो इसको। और इसमें हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी लेक्चर पहले से ही पढ़ा हुआ है, जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपको मिल जाएंगे चैनल पर। इसके अलावा अब इसमें पढ़ना है हमको फजांस रूल, फजांस रूल, इसमें हमको पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, बिलिटी, ठीक, पोलैरिटी, पोलैरिटी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, ठीक, ये सारी चीज़ें फजांस रूल में डिस्कस करना है। तो फजांस रूल भी पहले से ही लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख लो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है इसमें। और इसमें हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और हाँ बस इतना ही, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक, ये इतनी चीज़ें हमको पढ़ना है इसमें। अब आता है हमारा यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड, सेकंड यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आणविक कक्षक जो होते हैं, परमाणुविक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ना है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग एंड अ बॉन्ड अप्रोच एंड बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, वीबीटी पढ़ना है, वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, हिंदी में बोलते हैं संकरण। इसके अलावा और इसमें क्या पढ़ना, मोलिकुलर ज्योमेट्री जो होती है, आणविक ज्यामिति, मोलिकुलर ज्योमेट्री। ये जो यूनिट है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, पिछली बार भी हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी खींच के इससे पूछे गए थे क्वेश्चन। बेंट रूल पढ़ना है, बेंट्स रूल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, VSEPR आप इससे पहले पढ़ चुके हो, VSEPR थियरी, VBT ये सब 11th में पढ़े हो आप, MOT भी पढ़े हो, MOT भी पढ़ना है इसमें, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है और क्या पढ़ना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको हम क्लास में बराबर डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक, मतलब पी, एस और पी दो ही ब्लॉक के बारे में हमको उनकी प्रॉपर्टी देखना है, बाकी डी और एफ को अगले सेमेस्टरों में पढ़ा जाएगा, अगले ईयर में। तो इसमें ब्राइफ डिस्कशन करना है, फैक्टर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लेफ्ट राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। साइज जैसे कि रेडियस है, किधर से किधर जाओगे तो बढ़ेगा, किधर से किधर जाओगे घटेगा, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे
फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग पीरियड्स इन ग्रुप एंड पीरियड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, जेड इफेक्टिव से भी डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमको शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना है। शील्डिंग या फिर उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्लेटर थियरी, स्लेटर रूल जो होता है, स्लेटर रूल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए होता है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। पाउली एलर्ड रोक्चो स्केल, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्केल दिया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मापने के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता दूंगा कि सीधे वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग पिछले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं 2022 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसके कमेंट में जाके आपको देखोगे तो बच्चों ने ही कमेंट किया है एग्ज़ाम देने के बाद, तो आपको पता वहाँ से चल जाएगा, एक आंकड़ा मिल जाएगा कि किस तरह से यहाँ जैसे क्वेश्चन बताए जाएंगे सेम वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। अगली यूनिट है इसमें यूनिट फोर्थ रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हमको कैसे याद होंगी, तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत आसान चीज़ें हैं, आपके एग्ज़ाम से पहले सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसी चैनल पे आपको टोटल सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन हम पहले वाले लेक्चर में भी पढ़े थे, लेकिन वो दूसरा था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संकरण। इसके अलावा हम बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ जिसको हम बंध लंबाई बोलते हैं। बॉन्ड एंगल मतलब बंध कोण। बॉन्ड एनर्जी, फिर है लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। वांडरवाल्स इंटरेक्शन, ये सब वही टॉपिक थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। इंक्लूजन कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कंजुगेशन बहुत इम्पोर्टेंट, हाइपर
कंजुगेशन, हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन, अति संयुग्मन। इससे भैया बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सीधा यही टॉपिक भी पूछ लेते हैं, इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस या मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड दियर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन पे इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड दियर एप्लीकेशंस, ठीक। ये हो गई हमारी 4th यूनिट। 5th यूनिट है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें कार्बनिक रसायन जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैकेनिज्म है, किस तरह से अभिक्रियाएँ होती हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली इसमें पढ़ना है। मैकेनिज्म हिंदी में क्रिया विधि बोलते हैं, ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, या जीओसी बोल सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमको कर्व एरो नोटेशन पढ़ना है कुल मिला के। एरो नोटेशन, इसका मतलब जैसे एरो होता है, एक ये एरो होता है, एक ऐसा एरो होता है, ठीक, हाफ, एक इस तरह का एरो होता है, एक हम इस तरह का एरो लगाते हैं, एक ऐसे और ऐसे लगाया जाता है बॉन्ड के ऊपर, ठीक। तो कई टाइप के एरो होते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी कैसे एरो हैं। ड्राविंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विद एरोज, किस तरह से बताएंगे कि ये जो एरो होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताते हैं। हाफ हेडेड और डबल हेडेड एरो, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का लवर। न्यूक्लियोफाइल्स, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियर लवर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गया। और इसमें एनर्जी कंसिडरेशन पढ़ना है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, एनर्जी कंसिडरेशन, और इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस जिसको हिंदी में कार्ब धनायन बोलते हैं। कार्ब एनायन, एनायंस जिसको हिंदी में कार्ब ऋणायन बोलते हैं। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जिसको मुक्त मूलक बोलते हैं। कार्बीन, कार्बीन्स, एरीन्स एंड नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद एग्जाम्पल। अगला हमारा यूनिट है यूनिट 6, यूनिट नंबर 6, यूनिट 6। इसमें हमको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टीरियो केमिस्ट्री। इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और थोड़ा
टफ भी लगता है बच्चों को, जनरली देखा गया है ये पार्ट जो है ज़्यादा यहाँ से गलती करते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ना है हमको। आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म में कई टाइप होते हैं, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। डी एंड एल, आर एंड एस नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर पढ़ना है इसमें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल मतलब ये प्रकाशीय समावयवता है, और ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय आइसोमेरिज्म समावयवता। इसके अलावा हमको इसमें कन्फिगरेशन पढ़ना है, कन्फिगरेशन और कन्फॉर्मेशन, यही मेन चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ना है। बाकी है बहुत बड़ी यूनिट, ये चीज़ें इसमें ही बहुत निकल के आएंगी। हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे इसमें कौन किस तरह से क्या बनाएगा। अब 7वीं यूनिट जो हमारी है, यूनिट नंबर 7 सॉरी यूनिट 7, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। इसमें क्या होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बेसिक चीज़। अगर आप 10th तक कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे तब भी आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अरे भाई पता ही था ना, तो सबको पता है। हार्डवेयर जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आएंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ओडी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, इसमें जितने भी स्टोरेज डिवाइस आते हैं, जैसे आउटपुट डिवाइस हो गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट। नंबर सिस्टम इसमें पढ़ना है, नंबर सिस्टम जिसको बाइनरी और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सभी पढ़ना है। बाइनरी नंबर और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर कोड्स जो होते हैं, कंप्यूटर कोड्स जिसमें जैसे कि BCD है, एंड ASCII कोड जिसको बोलते हैं, ASCII, ASCII कोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यूमेरिक वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भैया 100% क्वेश्चन आएगा ही। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसमें DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ पढ़ना है भाई, और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, इसमें लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज हमको सीखना है। मैकेनिकल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, क्यू बेसिक, फोर्ट्रान, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो कंप्यूटर का भी हमको नॉलेज हो जाएगा। लास्ट जो यूनिट है हमारी इसमें, यूनिट 8, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी। यूनिट 8 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, जिसके बिना आप केमिस्ट्री में सब कुछ जानते हुए भी
कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ये सीखना हमारे लिए आवश्यक है। इसमें लॉगरिथम वगैरह बताया जाएगा, लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, यही सारी चीज़ें, ठीक है। ग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें आती है ना केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो लॉगरिथम पढ़ना है, लॉगरिथमिक रिलेशंस, कर्व, स्केचिंग, लीनियर ग्राफ, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अरे वही जो होता है ना, डिफरेंशिएशन में लिखते हैं dy/dt, dx/dt, डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। डिफरेंशिएशन लाइक kx e⁻x, x sin x, log x, इन सब का डिफरेंशिएशन सीखना है। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा। जो मैथ वाले हैं उनको तो सब कुछ भाई समझ में आ रहा होगा, बायो वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लेक्चर देखने के बाद में सारी समस्या चली जाएगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डेल वाला वही, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशंस, इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल रेलेवेंट फंक्शंस, इंटीग्रेशन भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फैक्टोरियल्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो इतनी चीज़ें हमको 8 यूनिट में मिलाकर पढ़नी है। ये आपका है सिलेबस। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ गई होंगी समझ। तो हम पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारी पहली यूनिट जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे, और लगातार आपको लेक्चर आज से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे आप मैथ से हैं, बीएससी मैथ या बीएससी बायो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो इसमें से फजान्स रूल, डायपोल इंटरेक्शन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये और फजान्स रूल, ये सब मैंने अपलोड कर दिया था फर्स्ट यूनिट का। बाकी चीज़ें जो हैं आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम से, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।